Hello friends, welcome to my concept study channel. Today we will discuss about Norton theorem. Norton theorem states that any linear electric network or complex circuit with current and voltage sources can be replaced by an equivalent circuit containing a single independent current source IN and a parallel resistance Rn, right? नॉर्टन थ्योरम में किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम ईज़िली सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसी सर्किट जिसमें बहुत सारे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उसको हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ IN और RN में कन्वर्ट करेंगे, राइट। द मेन डिफरेंस बिटवीन थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम इज़ दैट थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, VTH और RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं और उसको आपस में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम में हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में IN और RN को फाइंड आउट करके उसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो आते हैं हम कैसे IN और RN को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, क्या हमारा कनेक्शन होगा, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, यहाँ पर देखिए कई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, पहली सर्किट में 1 2 3 एनर्जी सोर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं कई सारे। इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और इसका कनेक्शन कैसा होगा, पैरेलली होगा। ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाती है। नेक्स्ट स्टेप टू एनालाइज एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में हमें कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। कौन कौन से स्टेप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से स्टेप्स है? पहले तो लोड रजिस्टर, जो भी सर्किट में लोड रजिस्टर गिवन है उसको हम शॉर्ट कर देंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट करने पर जो उस ब्रांच में करंट हमारी फ्लो कर रही है उसको हम फाइंड आउट कर देंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग KVL और KCL का यूज़ करके, ठीक। तीसरा स्टेप क्या होगा? ओपन करंट सोर्स, शॉर्ट वोल्टेज सोर्स एंड ओपन लोड रजिस्टर। अगर सर्किट में RN फाइंड आउट करने के लिए, देखिए यहाँ पर RN को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। पहला IN हमारा फाइंड आउट हो गया फर्स्ट और सेकंड स्टेप में। RN के लिए थर्ड स्टेप में RN के लिए, RN कैलकुलेशन के लिए हम अगर सर्किट में कहीं पर भी करंट सोर्स है उसको हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। करंट सोर्स को ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे एंड लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पर हमारा लोड रेजिस्टेंस है वहाँ पर लोड रेजिस्टेंस से हम देखेंगे कि कहाँ पर उसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस के पॉइंट जहाँ पर ओपन करेंगे उस पॉइंट से हम देखेंगे कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी लोड को ओपन करके। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। R इक्विवेलेंट करंट सोर्स को शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स को ओपन करके और लोड को ओपन करेंगे। जहाँ लोड होगा उसी जगह से हम देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट कितना है। फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेट द ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, जिसे हम RN कहेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब उसको दो पॉइंट A और B के क्रॉस हमें निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये अगर दो रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 + R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं इस तरह से तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 × R2 अपॉन R1 + R2। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या 12th में, सीरीज़ इक्विवेलेंट एंड पैरेलल इक्विवेलेंट, ठीक है।
तो ये फोर्थ स्टेप हो गया। उसके बाद हमें आई एन की वैल्यू मिल गई, आर एन की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आई एन और आर एन को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गई। उसके बाद लोड को, अभी हम आगे के क्वेश्चन में ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करा देंगे। लोड को कनेक्ट करेंगे। लोड में हमें करंट फाइंड आउट करनी है अगर आई एल, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, करंट डिवाइडर रूल। आई एल इज इक्वल टू आई एन इंटू आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एल। ये करंट डिवाइड रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो एक समरी के तौर पे ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपने ध्यान में रखिए और इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतने स्टेप्स हैं, इस स्टेप को फॉलो करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम नॉर्टन इक्विवेलेंट में सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से हमें ड्रॉ करना है। तो इसमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना मीन्स आई एन और आर एन को फाइंड आउट करना है और लोड की वैल्यू क्या है इसमें 1.5 ओम, दैट इज़ लोड। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था कि शॉर्ट सर्किट करंट निकालना। शॉर्ट सर्किट करंट के लिए लोड को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये देखिए लोड यहाँ पर था ए और बी के बीच में, इसको हमने शॉर्ट कर दिया और ये इसके क्रॉस जो करंट है वो आईएससी करंट या आईएन, इसको हमें फाइंड आउट करना है थ्रू केवीएल और केसीएल। क्लियर, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप, ये देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ आई एन, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद हमारे पास दो लूप बने, एक फर्स्ट लूप हमारा ये और सेकंड लूप हमारा ये। दोनों में कई सारे मेथड्स हैं पर एक बेसिक मेथड, इजी मेथड का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लूप 1 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। इसमें एज्यूम कर लेंगे करंट I1 फ्लो कर रही है। इसमें हम IN करंट को हमने एज्यूम किया है, IN या IC करंट को हमने एज्यूम किया है। दोनों में केवीएल अप्लाई करेंगे। देखिए आपके यहाँ पर हमने सॉल्व भी किया है इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन ऑफ IN अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में जब हमने केवीएल अप्लाई किया, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट है, 12 माइनस 2i माइनस 6। अब देखिए फर्स्ट लूप के रेफरेंस में अगर हम करंट की बात करें तो फर्स्ट लूप के रेफरेंस में करंट की वैल्यू हो जाएगी i माइनस आई एन। तो यहाँ पर माइनस 6 i माइनस आई एन, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 8i माइनस 6 आई एन इज इक्वल टू 12, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब लूप 2 में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। लूप 2 में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए करंट हमारी कौन से फ्लो कर रही है, आई एन माइनस 3 आई एन माइनस 6 आई एन माइनस आई कौन सी करंट है लूप 1 में, इक्वल टू 0। अब सेकंड लूप के रेफरेंस में जब हम बात करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई एन माइनस आई, राइट। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी 9 आई एन माइनस 9 आई एन प्लस 6 आई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से हम i की वैल्यू i इज इक्वल टू 9 आई एन बाई 6 को इक्वेशन नंबर 1 में जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आई एन की वैल्यू, यहाँ पर देखिए आई एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का कंप्लीट हो गया। आई एन की वैल्यू हमने 2 एम्पियर फाइंड आउट कर लिया। इसमें कहीं पर कोई परेशानी अगर है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मैसेज करके हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। कई सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन, टोटल करंट निकालेंगे, करंट को डिवाइड करके एक मेथड वो भी है। तो सारे मेथड से आंसर सेम आएगा। ठीक, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ आर एन। नेक्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ आर एन। आर एन के लिए देखिएगा, आर एन के लिए हमने जब हम स्टेप्स बता रहे थे तो हमने क्या कहा था कि लोड को ओपन करेंगे, लोड को ओपन करेंगे फर्स्ट स्टेप। उसके बाद वोल्टेज सोर्स अगर है तो शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स अगर कहीं पर है तो ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, इसको शॉर्ट कर दिया हमने और यहाँ से देखेंगे कि कितना आर इक्विवेलेंट है, राइट। अब देखिए यहाँ पर 2 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल कनेक्शन में आ गए और फिर फाइनली ये 3 ओम सीरीज़ में होगा। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम 2 प्लस 2 पैरेलल 6 प्लस 3 दैट इज़ 4.5
ओम। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई 4.5 ओम। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या कहती है भाई, आई एन और आर एन को पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर आई एन की वैल्यू 2 एम्पियर, आर एन की वैल्यू 4.5 ओम। तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया और लास्ट में हम लोड को 1.5 ओम लोड को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गई। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि 1.5 ओम में रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो करंट डिवाइड रूल CDR को हम अप्लाई करेंगे। CDR देखिए 1.5 ओम में करंट को हमें फाइंड आउट करना है, तो जिसमें फाइंड आउट करना है उसको छोड़ के दूसरे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL। तो 2 एम्पियर इंटू 4.5 ओम, 4.5 प्लस 1.5 दैट इज़ 1.5 एम्पियर। ठीक है, अगर हम लोड के क्रॉस वोल्टेज की बात करें तो ओम्स लॉ क्या हो कहता है, V इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल, वी एल इज इक्वल टू आई एल इंटू आर एल। 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 2.25 वोल्ट। तो इस तरह से कोई भी किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम इजीली नॉर्टन थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया, प्रोसीजर हो गया किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने का। आइए हम देखते हैं आगे। ये देखिए वही चीज़ यहाँ पर इस स्लाइड में भी अलग से मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, करंट डिवाइडर रूल लगा हुआ है। IL की वैल्यू 1.515 एम्पियर और VL की वैल्यू 2.25 वोल्ट। ठीक है, ये करंट डिवाइड रूल। देखिए करंट डिवाइड रूल क्या कहता है कि करंट यहाँ पर डिवाइड हो रही है, अगर इसमें हमें करंट फाइंड आउट करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे दिस प्लस दिस रेजिस्टेंस। राइट, ये करंट डिवाइड रूल कहलाता है। अगर हमें 4.5 ओम में रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करनी होती तो 2 एम्पियर को 1.5 से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड करते दोनों को सम से। ये चीज़ करंट डिवाइड रूल आप एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ये देखिए, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर के में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये हमें फाइंड आउट करना यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। क्वेश्चन में छूट गया है कि नॉर्टन थ्योरम का यूज़ करना है इसमें, क्योंकि हम नॉर्टन थ्योरम पढ़ा रहे हैं। इसको और भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, पर नॉर्टन थ्योरम की भी प्रैक्टिस करवानी है, जैसे नॉर्टन थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सॉल्यूशन शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट IN फाइंड आउट करने के लिए लोड को हमने शॉर्ट कर दिया और ये करंट हमें फाइंड आउट करना है IN थ्रू KVL KCL। अब कई सारे मेथड हैं, पर देखिए हम अपने अकॉर्डिंग मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बाकी आप लोग को जो भी अच्छा लगे उसे सॉल्व करेंगे, सेम आंसर आएगा। यहाँ पर देखिएगा 20 एम्पियर और 4 ओम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसका हम करेंगे। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में करंट करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे। तो वो करंट सोर्स के V इज इक्वल टू IR होता है। करंट V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू है 20, R की वैल्यू है 4 ओम। तो 20 इंटू 4 दैट इज़ 80 वोल्ट। ठीक है, 80 वोल्ट, उसकी 4 ओम ये यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से एक सर्किट हमारी ड्रॉ हो जाएगी। आगे फिर इसको हम, तो ये हमारी इस सर्किट को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद 2 लूप हमारे बनेंगे, एक लूप 1 एक लूप 2। KVL KCL अप्लाई करेंगे, IN की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट, देखिएगा लूप 1 में हमने KVL अप्लाई किया। लूप 1 में KVL अप्लाई किया तो 80 - 6 I1 - 6 I1 - IN। ठीक है, फर्स्ट लूप में हमने करंट एज्यूम किया I1 और दूसरे लूप में हमने करंट एज्यूम किया है IN। इसमें करंट हमने एज्यूम किया है I1 और इसमें करंट तो हमारी IN हाई है। ठीक है, अब KVL अप्लाई किया, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 इसी तरह से। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इक्वेशन दूसरे लूप में KVL अप्लाई करेंगे, -3 IN -6 IN - I1 हो जाएगा। यहाँ पर लूप सेकंड के रेफरेंस में बात करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 3/2 IN। इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो IN की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके सामने सॉल्यूशन है पूरा। ये देखिए IN की वैल्यू आएगी 20/3 एम्पियर। राइट, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है।
20/3 एम्पियर IN। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, RN की वैल्यू को फाइंड आउट करना। RN की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशन ऑफ RN में क्या करेंगे, लोड को ओपन करेंगे, लोड को ओपन, यहाँ से हम देखेंगे RN की वैल्यू, और कहीं पर अगर करंट सोर्स है तो ओपन हो जाएगा और वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर करंट सोर्स है, इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 और 4 ओम आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में कनेक्ट है, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। फिर ये 6 पैरेलल 6 + 3 सीरीज़ में, तो इसको हम करेंगे जब फाइनल सॉल्व करेंगे, 6 और 6 का पैरेलल 3 और 3 + 3 6, तो RN की वैल्यू कितनी हो गई, 6 ओम, राइट। तो IN हमें मिल गया, RN मिल गया। इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगी, IN और RN को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और लास्ट में लोड को ऐड करेंगे। तो देखते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए IN की वैल्यू है 20/3 एम्पियर, RN की वैल्यू है 6 और RL की वैल्यू है 5 ओम। अब यहाँ पर भी करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। करंट डिवाइडर रूल का यूज़ करके हम करंट की 5 ओम में एज्यूम करें, 5 ओम रेजिस्टेंस में हम करंट फाइंड आउट करेंगे करंट डिवाइड रूल से। तो यहाँ पर 20/3 × 6/6 + 5 हो जाएगा, दैट इज़ 40/11 एम्पियर करंट हमारी फ्लो करेगी 5 ओम रजिस्टर में। अगर हम बात करें 5 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज है, तो VL = IL × RL। IL की वैल्यू है 40/11 इंटू RL की वैल्यू है 5, तो ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्टन इक्विवेलेंट थ्योरम का यूज़ करके किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करके अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। देख रहे हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में एक लंबी सी सर्किट थी, हमने सिर्फ और सिर्फ उसको 2 कंपोनेंट में कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से आगे की क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे, आगे की टॉपिक को भी हम सेंड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।